अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सारा दिन यूट्यूब पर काम भी करते हैं, दूसरों की लाइव भी ज्वाइन करते हैं, फिर भी आपका वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा है। आपको यूट्यूब के ऊपर किस तरह काम करना चाहिए जिससे आप आसानी से अपने 4000 घंटे हैं वो ऑर्गेनिक तरीके से मुकम्मल कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। क्योंकि अक्सर दोस्तों अपने चैनल के ऊपर आप 4000 घंटे पूरा करते-करते एक साल गुजार देते हैं, बाद में एक दिन का डाटा भी आपका माइनस होता जाता है। आप अपने 4000 घंटे मुकम्मल करने में बहुत मुश्किल पेश करते हैं। तो अगर आप भी अपने चैनल के ऊपर ऑर्गेनिक तरीके से 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे पूरा करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना ताकि आपका 4000 घंटा आसानी से पूरा हो जाए। दोस्तों जब आप अपना चैनल नया-नया बनाते हैं तो आपके पास लाइव का ऑप्शन एक्टिव नहीं होता है आज के दौर में। जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस दौर में नवंबर का महीना 2024 में तो आपको 50 सब्सक्राइबर आपके चैनल के ऊपर मुकम्मल करने पड़ते हैं। बाद में आपका लाइव का ऑप्शन एक्टिव होता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, जब आप नया-नया चैनल बनाते हैं, आप अपने चैनल के ऊपर वीडियोज़ डालते जाएँ। जब आपके चैनल के ऊपर 50 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएँ, तो आपके पास लाइव का ऑप्शन एक्टिव हो जाता है। आप फिर लाइव भी स्टार्ट कर दें। लाइव करने का दोस्तों मैं आपको तरीका बताऊँगा। आपने डेली 2 घंटे लाइव करनी है मिनिमम, 2 घंटे डेली लाइव करनी है और लाइव का जो आपने टाइम रखना है वो भी फिक्स रखना है। तो लाइव दोस्तों आपने उस टाइम करनी है जिस टाइम आपकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो। उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, इधर एनालिटिक्स में आ जाना है। हर चैनल का क्योंकि एनालिटिक्स यूट्यूब अलग-अलग बताता है। आपने इधर ऑडियंस के ऑप्शन में आ जाना है। जब ऑडियंस के ऑप्शन में दोस्तों आप आएँगे, ये नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे दोस्तों, इसमें जो यूट्यूब है ना, आपको दिखा रहा होता है किस टाइम आपकी ऑडियंस ज़्यादा एक्टिव है। दोस्तों, मैं इसको थोड़ा और ज़ूम आउट कर देता हूँ। जिसमें ये जो लाइनें आपको नज़र आ रही है ना डार्क वाली, ये डार्क वाली, इस टाइम आपकी जो ऑडियंस होते हैं ना वो ज़्यादा एक्टिव होती है। आप कोशिश करें इस टाइम में अपनी लाइव का टाइम सेट करें। और बहुत ज़्यादा दोस्तों ऑडियंस आपकी एक्टिव कब होती है? जब बहुत ज़्यादा डार्क व्यू हो, जैसे ये वाली लाइन है, इस टाइम आपकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। अभी आपके ज़हन में दोस्तों ये भी सवाल आ सकता है, इस ग्राफ को देखना कैसे? मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। देखिए दोस्तों, इधर जो आपको टाइम नज़र आ रहा होता है ना, ये रात के 12 बजे होता है। ये देखो, ये आपको ज़्यादा लाइन नज़र आ रही है ना, ये आपको व्हाइट व्हाइट नज़र आ रही है क्योंकि इस टाइम ऑडियंस ज़्यादा सो रही होती है, 12 बजे से 5 बजे तक, 6 बजे तक। बाद में आपकी ऑडियंस एक्टिव होना स्टार्ट होती है सुबह 6 बजे के बाद आमतौर पे। तो दोस्तों जब आप अपनी लाइव का टाइम फिक्स कर देंगे कि मैंने डेली 2 घंटे इस टाइम लाइव करनी है, तो आपको दोस्तों डेली, जो मेरा एक्सपीरियंस है, 30 से 40 घंटे डेली मिलते जाएँगे, 30 से 40 घंटे। अभी हम फ़र्ज़ कर लेते हैं आपको 1 दिन के घंटे कितने मिले? 30। 40 मैं नहीं बोलता, मुमकिन है ज़्यादा हो जाए किसी के लिए। 30 घंटे आपको डेली मिलते जाएँगे। तो दोस्तों 30 घंटे जब आपको मिलते जाएँगे तो 1 महीने में कितने दोस्तों घंटे हो जाएँगे? 900 घंटे हो जाएँगे। तो तकरीबन 5 महीने में आपका 4500 घंटे पूरा हो जाएगा आसानी से। इसमें कोई तो सवाल करेंगे कि हमें तो 4000 घंटे करना बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि जब हम लाइव करते हैं हमारे लोग लाइव में आते ही नहीं है ज़्यादा, अगर आते हैं तो ज़्यादा देर रुकते नहीं है। तो मुझे दिन के 30 घंटे कैसे मिलेंगे 2 घंटे की लाइव करने से? तो दोस्तों इसके लिए कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो भी आप सुन लें। दोस्तों जब भी आप लाइव करें, आपकी लाइव में जो भी ऑडियंस आती है, उनके ज़हन में आपने ये बिठाना है कि आपने इस लाइव में इमोजीज़ नहीं भेजनी है। अगर आप ये नहीं कहेंगे तो आपको वॉच टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जिस लाइव में भी आप नॉर्मल कमेंट करवाते हैं ना, उस लाइव में आपको वॉच टाइम ज़्यादा मिलता है। अभी आपके ज़हन में ये भी दोस्तों सवाल आ सकता है कि हमने तो बड़े-बड़े यूट्यूबर्स की लाइव को जॉइन किया है, उधर तो बहुत सारे लोग इमोजीज़ भेज रहे होते हैं और जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं वो उनको मना भी नहीं कर रहे होते हैं। तो ये भी बात सुनें, क्यों मना नहीं करते हैं? तो दोस्तों जो बड़े यूट्यूबर लाइव कर रहे होते हैं ना, उनका चैनल मोनेटाइज़ होता है। उनको 4-4 घंटे की ज़रूरत नहीं होती है। वो आपको इसलिए इमोजीज़ सेंड करने की इजाज़त देते हैं ताकि आप उनकी लाइव को ज़्यादा देर तक जॉइन करें, बैठे रहें और आपको भी मज़ा आता है। आप जल्दी-जल्दी इमोजीज़ भेजते रहते हैं और सारा दिन उधर लाइव में बैठे रहते हैं। क्योंकि आपका चैनल दोस्तों मोनेटाइज़ नहीं है, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ऑडियंस को ये बताना पड़ेगा कि आपने आपकी लाइव में इमोजीज़ नहीं सेंड करने ताकि आपको वॉच टाइम अच्छे से मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पागल नहीं है, उसको जो भी चैनल में लाइव करता है या कोई भी एक्टिविटी करता है ना, उसके सिस्टम में हर चीज़ बैठती जाती है। अगर आप बेईमानी मैसेज करते हैं ना, तो यूट्यूब उसको आपका अच्छा वॉच टाइम नहीं देता है। अगर आप एक-दूसरे से जैसे गप-शप लगाते हैं या कोई सवाल-जवाब करते हैं या जो भी आप बातें करते हैं लाइव में ना, आप जेन्युइन मैसेज करते हैं ना, उससे आपको वॉच टाइम अच्छा मिलता है।
तो इस तरह दोस्तों अगर आप काम करेंगे ना तो यूट्यूब के ऊपर आपका जो 4000 घंटा है वो आसानी से पूरा हो जाएगा 1 साल से पहले-पहले और आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो नई-नई आईडीज़ आपके साथ जुड़ती जाएगी। इस तरह आपका वॉच टाइम भी आसानी से पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये आज की छोटी-सी वीडियो है जो वॉच टाइम के हवाले से आपको काफ़ी पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ। उससे ये होगा ना जब भी कोई मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।